इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना आखिर कब तक रहेगा और अभी और कितने रूप बदलेगा, तरह तरह के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की ये पक्की राय क्या कहती है? क्या नए केसेस में गिरावट का मतलब तीसरी लहर की आहट भी निकाला जाए? अगर कोरोना की थर्ड वेव आनी है तो कब आएगी, किस शक्ल में आएगी? थर्ड म्यूटेंट वायरस आएगा तो कितना खतरनाक होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अब कई डॉक्टर्स, कई एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शैली महाजन हैं। डॉक्टर शैली डायरेक्टर हैं केयरिंग डीएक्स महाजन इमेजिंग से। डॉक्टर पॉली रॉय लंदन से हमारे साथ जुड़ रही हैं और डॉक्टर राकेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीरोलॉजिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं, और ये यक्ष प्रश्न है हर किसी के दिमाग में, आप इसका जवाब दे देंगे तो बहुत लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत में मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं, इसके क्या मतलब निकालें? क्या कोरोना धीरे धीरे विदा हो रहा है? मामले कम हो रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि जिस आधार पे हमको लग रहा था कि बढ़ रहा है, जो कि सच था कि बढ़ रहे थे केसेस, उस आधार पे, उस टेस्टिंग में, उस पैरामीटर के हिसाब से कम हो रहे हैं। और ये सही चीज है कि 4 लाख से करीब करीब 2.5 लाख के आसपास आ गया है कई दिनों में, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये करीब करीब तय है कि हम इस जो लहर थी इसकी पीक या उसके पीक के दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी हमको ध्यान देना कि अभी बहुत दूर हैं हम अपने लक्ष्य से। 2 लाख 2.5 लाख के बहुत होता है। पिछली लहर में अगर आपको याद हो तो 1 लाख भी या उससे कम ही हुआ करता था। और इस बार जो कोरोना है वो गांव की तरफ भी ज्यादा है। वहाँ की टेस्टिंग, वहाँ के जो नंबर्स हैं वो उतने भरोसेमंद नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वहाँ से उतनी संख्या में टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि उस चीज को हम कैसे समझें। लेकिन ये सही चीज है कि अभी केसेस काफी कम हुए हैं और इससे चिंता जो है कम हुई है। केसेस अस्पतालों में भी बहुत जगह पे ऐसा दिख रहा है कि भीड़ कम हो रही है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी हमको एक संकेत मिल रहा है कि हम जीत की तरफ जा रहे हैं। बहुत तय करना है हमको फासला जी। और डॉक्टर शैली, एक आम राय ये भी है कि ये शायद इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इस वक्त देश में ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन है, लगभग पूरे देश में ही लॉकडाउन है, और लॉकडाउन हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता। लॉकडाउन खुलेगा तो क्या दोबारा मामले बढ़ेंगे? हमें क्या बताया है पिछले साल के अनुभव ने? आवाज नहीं आ रही डॉक्टर शैली, आपका ऑडियो नहीं मिल रहा है हमें, एक बार जरा चेक कर ले। ओके ना जी, आप बोलिए। तो इट्स ट्रू कि लॉकडाउन की वजह से प्रोबेबली वी हैव क्रॉस्ड द, हम लोग वो पीक को क्रॉस कर चुके हैं जो एक कोविड की पीक आई थी। बट आई एग्री विद डॉक्टर राकेश कि हमें अभी भी वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इंटेंसिव टेस्टिंग, आरटीपीसीआर टेस्टिंग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी लास्ट वेव आई थी, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ, जब लास्ट वेव आई थी तो जब उसका पीक आया था तब हमारी लैब में या जनरली लैब्स में पॉजिटिविटी होती थी कोई 25% के आसपास, जो पीक पॉजिटिविटी आई थी, और वो एक बहुत डरावना टाइम था हमारे लिए। अब इस पीक में एक स्टेज आई जब हम ऑलमोस्ट 45% की पॉजिटिविटी दे रहे थे। उसके बाद वो गिर गिर के धीरे धीरे वो 25% तक पहुंची। तब हम रिलीव थे कि ओके, अब हमने पीक को क्रॉस कर लिया है। बट वो एक, अगर हम रिलेटिवली देखें तो अभी भी केसेस तो हैं। ऑफ कोर्स अच्छी खबर ये है कि वो कम हो रहे हैं, बहुत अच्छे, मतलब अच्छी परसेंटेज से वो गिर रहा है पीक, बट केसेस तो अभी भी हैं। तो इवन इफ लॉकडाउन खुल जाए, लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा एक लिमिट के बाद गवर्नमेंट को, लेकिन इवन इफ लॉकडाउन खुल जाए, इसका मतलब ये नहीं है डेफिनेटली, और ये हमारी लर्निंग रही है पिछली वेव के बाद से भी, कि अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रॉस कर चुके हैं इस वायरस को। जाहिर बात है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि थर्ड वेव कब आएगी, वी नीड टू नो कि हम मतलब जब तक वो एक 0 केसेस का सिचुएशन नहीं आती है कंट्री में, तब तक हम नहीं कह सकते। अच्छा, मैं एक बार अगर आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर शैली, अभी जैसे आपने बताया कि इस साल जो पीक आई थी पॉजिटिविटी रेट 45% तक था। आम भाषा में बोले, आपके पास अगर 100 लोग टेस्ट कराने आ रहे थे तो उसमें से 45 लोग पॉजिटिव निकल रहे थे। और आप इसको सेफ लिमिट का क्या मानेंगे? या पिछले साल जब हमें एक बार को लगा कि पैंडेमिक चला गया, कोरोना चला गया, उस वक्त क्या लेवल्स थे पॉजिटिविटी के? एक तो पहली बार जो लगना कि पैंडेमिक चला गया, ये बहुत सब्जेक्टिव फीलिंग थी। आई फील गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि पैंडेमिक चला गया।
कुछ लोग थे जो हमने देखा कि जब तक 5% भी पहुंच गई थी पॉजिटिविटी, तब भी उनको लगा कि हम वी आर आउट ऑफ इट। तो शादियां भी हो रही थी, पार्टीज भी हो रही थी, बट कुछ हम लोग वी हैड रीच्ड अ लेवल जब लेस देन 0.5% पॉजिटिविटी थी, हम उस लेवल तक भी पहुंच गए थे। और उसके बाद जब सब लोगों ने, जब जनरली पॉपुलेशन ने एक अपने गार्ड्स डाउन कर दिए, मास्क पहनना शायद बंद कर दिया, और वो सोशल गैदरिंग्स शुरू हो गई, उसके बाद वो फिर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। तो जब तक, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब तक एक भी केस है सिटी में कोविड का और वो नहीं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, तब तक ये हम लोग नहीं है इस पैंडेमिक से बाहर। तब तक ऑब्वियसली वो एक वायरस है, अगर एक भी इंसान के अंदर है तो वो किसी और के अंदर भी जाएगा। मुझे लगता है अभी जो आपने आंकड़े दिए हैं, इससे लोगों को सोचने का भी मौका मिलेगा कि हम कहां पहुंच गए थे। 0.5% पॉजिटिविटी रेट पर हम पहुंच गए थे, और इस बार बता रही हैं डॉक्टर शैली कि हम 45% का भी पॉजिटिविटी रेट देश ने देखा है। तो इसमें दोनों बातें हैं कि अगर स्थिति खराब होती है तो कहां तक खराब हो सकती है, और अगर ठीक करने पर आए तो हम मिलकर उसको कितना कम कर सकते हैं। और तब तो वैक्सीन भी नहीं थी। डॉक्टर पॉली, अब सवाल यह है कि आपकी नजर में लोगों को यह लगता है कि लॉकडाउन खुलेगा, फिर से मामले बढ़ेंगे। इस बार बहुत सारे मामले आए, बहुत मौतें हुई हैं, अगली वेव न जाने कैसी होगी। कोई कहता है उससे बच्चों को खतरा हो जाएगा, कोई कहता है कि तब तक जो वायरस है वो अपनी शक्ल ऐसे बदल लेगा कि शायद उस पर वैक्सीन भी काम नहीं करेगी। आप इन डाउट्स को जरा दूर करें। तीसरी लहर को लेकर के लोगों को क्या मानना चाहिए? I'm sorry, I have to apologize. I cannot speak Hindi at all. मैम, आप समझ तो पाएंगे हिंदी? सॉरी, मुझे पता नहीं था। I understand some, but I cannot really speak. So I have to speak in English. आप जैसे भी कंफर्टेबल हो बोलिए। Okay. So first of all, first wave of the virus that you have very well control in India. However, it never disappeared. The virus did not disappear. It's still there because you probably did not take the villages, right? So the point is that, as this lady said, that you have to have, all the virus must be wiped out completely. It is only possible when you have at least more than 70% people are immune to this virus. That means vaccinated or infected. They have neutralizing antibodies, so virus cannot come in the body. If you have even if you have 20% people, you may achieve the herd immunity, but if one of them is a variant virus and have some low level of infection and then mingle with the next one, you transmit the virus, and the transmission may go more and more because virus needs the body. Virus is completely inert. It has no life at all by itself. Once it goes to the human body, it starts to replicate, right? So you can only stop, because even one person has severe infection and travel in a flight or a train can infect through the aerosol, completely through the aerosol, so many people, whoever they're nearby, 6 foot away even. So the point is that it is essential, India, like every other countries now, have to keep the distance as long as possible, not lockdown, but distance and the habit. The social structure has to be changed. Big gatherings, big ceremony have to be stopped for a while until we are free of the virus, more or less. And we have many vaccines. You have a lot of vaccines, good vaccines, and everybody must take the vaccine. All adults must take the vaccine, whether they have any symptom or no symptom, whether they are afraid, but they shouldn't be afraid because it's a little prick of needle, it's nothing. And it is not live virus. When it's a girl, it doesn't. The way the vaccine is given, it is completely synthetically made, very safe. All of these vaccines are very safe. आपने बहुत अच्छी अपील की है कि वैक्सीन तो हर किसी को लेनी चाहिए। डॉक्टर पॉली रॉय ने जो 2-3 बड़ी बातें कही कि वायरस से हमको मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक देश में 70% लोगों के अंदर वो निरोधक क्षमता ना आ जाए, आपके अंदर उतनी वो एंटीबॉडीज ना हो जिस पर ये वायरस अटैक नहीं कर सकता। अब वो दो ही तरीकों से हो सकती है कि या तो किसी को बीमारी हो जाए, भगवान ना करे किसी को हो, या दूसरा आपके पास वैक्सीन हो। तो जब धीरे धीरे वैक्सीन लगेगी, वो संख्या बढ़ेगी, तब तक हम लोगों को मिलके ही दूरी बना करके, सोशल बिहेवियर से, सामाजिक दूरी बना करके अपने आप को इस बीमारी से दूर रखना है। डॉक्टर मिश्रा, इस पर एक सवाल लेकिन ये भी है, हमारे देश में ये सीरो सर्वेज भी होते रहते हैं
और वो जो आंकड़े देते हैं कि वो बताते हैं कि हमारी बहुत बड़ी आबादी को शायद ये संक्रमण हो चुका है। वो ये आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं है, एंटीजन टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो भी डॉक्टर पॉली रॉय ने जिस हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र किया, क्या वो बिना 70% आबादी को वैक्सीन लगाए भी अचीव हो जाएगी? उसका काफी बड़ा योगदान रहेगा से, लेकिन अभी तक जो सीरो सर्वे हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे हम लोगों ने हैदराबाद में किया था तो हमें 56% पॉजिटिविटी मिली थी जनवरी फरवरी के महीने में। जनवरी के सैंपल कलेक्ट किए थे हमने। बहुत जगहों पे, दिल्ली में, बॉम्बे में, इन सब जगहों पे भी 40-50 इसके आसपास थी, लेकिन गांव में सीरो पॉजिटिविटी काफी कम थी। एवरेज ये माना जा रहा है कि 20% के आसपास लोगों को शायद सीरो पॉजिटिव ओवरऑल हुई हो। तो इसीलिए इस लहर में भी हमको देखने को मिला है कि जो बड़े शहरों में केसेस तो हुए हैं, लेकिन जो छोटे शहरों के आसपास या गांव में भी केसेस हुए हैं, जो पिछले साल नहीं था ऐसा, उसमें सीरो पॉजिटिविटी का भी योगदान है। बच्चों को इस बार ज्यादा हुआ है क्योंकि बच्चों को पिछली बार नहीं हुआ था, तो वो एक टारगेट हो गए हैं क्योंकि वायरस के लिए एक मौका था। बाकी लोग जब मिलते थे तो वो शायद सीरो पॉजिटिव हुआ करते थे। बच्चे ज्यादा खेलते कूदते नहीं, 1 साल से परेशान थे घर में बंद होके। तो इसे कई कारण है जिससे कि हमें इस अलग तरह के लोगों को इस बार ये हुआ है इन्फेक्शन। और इसी आधार पे पिछली वेव में कैसा था, इस बार में हमने क्या देखा है, इसलिए हम तीसरी वेव के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमको डरने की जरूरत नहीं है, तीसरी वेव आएगी जो भी होगा, लेकिन एक्चुअली उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन, अगर आप हमें 1 मिनट दें तो तीन चीजें हमको करनी पड़ेंगी। एक तो वैक्सीन, जो अभी आपने सुना, बहुत अच्छी वैक्सीन है हमारे पास, उसको हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों में अगर लगा दें, इस साल के अंत तक हम अगर अचीव कर लें 50-60% वैक्सीनेशन, बहुत अच्छी बात होगी। हमारे पास सबसे बड़ा एक ये हथियार है। दूसरी चीज है कि हम वैक्सीन जिसको लगी है या नहीं लगी है, जो इनको इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, हर आदमी को, हर व्यक्ति को मास्क पहनना होगा अगले 6 महीने तक। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सबके ऊपर है। भीड़ में ना जाएं और मास्क पहने। जो ऐसा नहीं करता है वो एक तरह से समाज का दुश्मन है, क्योंकि वो वायरस को चुपचाप यहाँ से वहां फैला रहा है बिना जाने हुए, अपने घर वालों को, अपने ही मित्रों को, दोस्तों को दे रहा है। बिल्कुल। तीसरी चीज जो सरकार को करनी है कि बिना किसी ढिलवाही के बड़ी बड़ी भीड़ों को ना इकट्ठा होने दें। और दूसरी चीज, टेस्ट लगातार करते रहें, जिससे कि इक्का दुक्का भी हमको कहीं केस है तो उसको आइसोलेट करके क्वारंटाइन कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, जिससे कि वायरस हमको हर तरह से अटैक करना होगा। ये अच्छी बात है डॉक्टर मिश्रा ये हुई है कि भारत में कम से कम टेस्टिंग को लेकर के आप कोई शिकायत नहीं करता। टेस्ट हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर टेस्ट हो रहे हैं, ये अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर शैली, अब हमारे यहाँ 2 किस्म के एक्सट्रीम पाए जाते हैं। एक तो जिसका जिक्र आप सभी ने किया, जिसको बाजार में घूमने में डर नहीं लगता, जिसको शादी ब्याह में जाने में डर नहीं लगता, बिना मास्क के वो कहीं भी घूम रहे हैं, वो खुद भी संक्रमित होते हैं, औरों को भी करते हैं। एक दूसरा एक्सट्रीम है, वो पैरानोया की हद तक चले जाते हैं। अब घर में सब्जी भी आएगी तो उसको भी ब्लीच करते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बारे में भी आप थोड़ा बोलिए, क्योंकि लोग एक तो घरों में बैठे हैं और बहुत जबरदस्त पैनिक कर जाते हैं कुछ लोग। क्या आप कोई सब्जी आ रही तो उसको आपको साबुन से धोना पड़ेगा क्या? डॉक्टर शैली। नहीं, आई एग्री विद यू सौरभ। जो ये इन्फेक्शन है, हेलो जी जी, सो जो ये इन्फेक्शन है, ये एक एरोसोल इन्फेक्शन है। ये मतलब सबको पता है अब कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। पीछे एक स्टडी भी आई थी जिसमें ये प्रूवन था कि सरफेस ट्रांसमिशन नहीं होता है इसमें। एरोसोल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और एक दूरी नहीं मेंटेन्ड है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, मेयरली बोलने से भी, जो दिखते नहीं है बट वो इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं सांस के थ्रू या बोलने के थ्रू दूसरे पर्सन में। सो ये वेरी वेल प्रूवन फैक्ट है कि कोविड इसी से होता है, सरफेस ट्रांसमिशन नहीं होता है। जहां तक रही दूसरी बात पैरानोया की, मुझे लगता है कि पहली बात तो पैनिक प्लीज ना करें। मैं सबसे ये अर्ज करूंगी, पैनिक ना करें। पैनिक करने से क्या होता है कि एक तो वी गेट इनटू अननेसेसरी मेडिकेशंस, जो कि अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है। अननेसेसरी मेडिकेशंस लेने में हम घुस जाते हैं और अननेसेसरी टेस्टिंग के लिए हम लाइनें लग जाती हैं। तो एक तो बहुत स्ट्रेन पड़ता है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और सेकेंडली जो मेडिकेशंस हम लेते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। सो
ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस होना है, लेकिन पैरानोया के लेवल पे नहीं जाना है। साइंस के बेसिस पे होनी चाहिए प्रिकॉशंस की। हमें पता है एरोसोल इन्फेक्शन है तो प्लीज डबल मास्क पहने, किसी से भी मिलते हैं तो, किसी को भी थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आते हैं, हल्का सा फीवर भी हो या बॉडी एक हो या हल्का सा जुकाम हो, तो प्लीज टेस्ट कराएं, और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती उनको आइसोलेट कर दें किसी एक कमरे में, और हैंड वॉश करें, घर में पार्टी इकट्ठे ना करें लोग 5-6 से ज्यादा। अभी लेकिन आपने डॉक्टर शैली जो बात की, मैं उस पर थोड़ी और बात करना चाहता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। मसलन बहुत लोग न्यूज़पेपर नहीं आजकल लेते हैं, मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनको उसको छूने में, उसको पकड़ने में डर लगता है। लोग डोर नॉब्स को, हैंडल्स को नहीं पकड़ना चाहते हैं। इसलिए आम बातें हो गई। कोई अगर आपको चाय का कप पकड़ा रहा है तो आप उसके हाथ से वो चाय का कप नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं इस पर एक बार बात करना चाहता हूं, क्या ये इस तरीके से फैलता है या नहीं? डॉक्टर पॉली। Well, no, because virus will not survive too long in any surface. Okay, it's only when from the nose, from somebody giving sneezing, and then spreading the virus. That's the way the particle goes, but through the nose mainly. But all this surface is not a problem. Only if some person is infected already and they sneeze and coughing and they touch and you touch them, maybe short time that way you can go, but mainly through the nose aerosol little particle that you don't see. It's a very similar like smoke. If you're smoking in a room in front of everybody, you can smell it. When you don't see the smoke, you can still smell it through the nose. These particles are that small that can go through far away, but touching somebody that doesn't have much infection probably is not so problem. But more problem is when you touch, if you touch an infected person and if you put it in your nose or something, you touch your face. If the virus load is very high, too high, then it will go through. But otherwise, it's not. More important, distance and keep your nose and mouth closed, or covered. That's the most important. The other point I wanted to just mention, because is absolutely true. I have number of discussion with Indian scientists and doctors. It seems like that there are a lot of medicine are given. There's no direct medicine developed, no drug for this virus yet. But all these different things given, the immune system goes down so weak then, particularly steroid, it is not so advisable. Not so advisable because people are weak. They cannot, their own immunity, even more. They're too weak then become. So one have to be very careful that. ठीक है डॉक्टर पॉली, आपने दो बड़ी बातें कही। मैं दोनों को एक बार दर्शकों को बता दूं। उन्होंने कहा कि पहले तो जो बाद में कही दूसरी बात वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी सेहत से सीधे जुड़ी हुई है, कि बेवजह दवाइयां न लें। यही बात डॉक्टर शैली ने भी कही थी। दवाई देने का, आपको एडवाइस करने का इख्तियार केवल एक डॉक्टर को होता है। तो आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो दवाई लें। घर बैठे खामखा अपने सेल्फ एजुकेशन के दम पर कोई दवाई आप ना लें। और दूसरी बात जो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या मैंने किसी टेबल को छू लिया, मैंने मेज को छू लिया और मुझे ये लगता है कि वहां पर कोई इन्फेक्टेड आदमी आया होगा तो मुझे ना हो जाए, इसको लेकर के पिछले साल बहुत बातें हुई थी। डॉक्टर मिश्रा, इसको दोबारा एक बार समझने की जरूरत है ताकि लोग खामखा पैनिक ना करें। जैसे अभी आपने सुना, दोनों एक्सपर्ट्स ने हमारे बताया कि ज्यादातर जो इन्फेक्शन फैलता है वो एरोसॉल के जरिए, जब आदमी सांस ले रहा है या गाना गा रहा है या चिल्ला रहा है, बात कर रहा है, तो उससे मुंह से काफी माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। और वो अभी पाया गया है कि 1-2 मीटर, या अगर बंद कमरों में एक्चुअली जहां पे हवा का सर्कुलेशन ज्यादा नहीं, वहां पे तो ये 10 मीटर तक भी जा सकता है। हमने कुछ महीने पहले इसके लिए टेस्ट भी किया था कि अगर आदमी एक अपार्टमेंट में है, उसको इन्फेक्शन है, तो किचन में, टॉयलेट में, बेडरूम में, हर जगह वायरस हमको मिला था हवा में, और वो इन्फेक्शियस भी रहता है। खास करके टॉयलेट में 2 घंटे के बाद भी हमको वायरस मिला था, क्योंकि वहां पर हवा का सर्कुलेशन नहीं रहता है। इसलिए घर को खुला रखें, विंडो खोल के रखें, फैन चालू रखें, जिससे अगर कोई कहीं से आया भी आदमी या किसी के जरिए भी वायरस आए तो निकल जाएगा। खुली हवा में बाहर वायरस आपको परेशान नहीं करेगा, वो बहुत इतना डाइल्यूट रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो मेन जो 80-90% के आसपास जो इन्फेक्शन होते हैं इस तरह से माने जाते हैं। सरफेस टू टच करके, किसी सतह को टच करके इन्फेक्शन होने की संभावना को एकदम से आप मना नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए पैरानॉइक होने की जरूरत नहीं, सब्जी को ब्लीच करने की जरूरत नहीं है।
कोई भी चीज अगर बाहर से आप लाएं उसको एक अलग जगह पर रख दें, अगर उसी दिन जरूरत नहीं तो दूसरे दिन इस्तेमाल करें। अगर है भी थोड़ा बहुत वायरस तो वो कुछ घंटों में, एक दिन में खत्म हो जाता है। न्यूज़पेपर ये आप ज्यादा आसपास ना रखें, पढ़ लें, पढ़ने के बाद हाथ धो लीजिए साबुन से, वो ठीक है। सब्जी को आप गर्म पानी से धो लीजिए, ये गर्म पानी में 50-60 डिग्री के पानी में 4-5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है। तो इस तरह से आप सावधानी रखिए, जब भी बाहर से आप अंदर आए जरूर हाथ धो लें साबुन से, जिससे कि हाथ आपका साफ हो, और बेवजह मुंह नाक ये सब ना छुएं हाथ से। तो ये अगर हम थोड़े थोड़े अच्छी चीजें हैं, ये हमको नॉर्मल भी लाइफ में करना चाहिए। अब चूंकि वायरस आ गई, हमको बहुत सारी अच्छी चीजें सिखा रहा है तो हमको सीख लेना चाहिए उससे। लेकिन अगर आप मास्क पहन के, डॉक्टर साहब मैं तो कहूंगा बहुत सिखा लिया, हम जिंदगी भर के लिए सीख गए, लेकिन अभी चला जाए बहुत सीख लिया हमने। अच्छा, लेकिन अभी जो दो बातें आपने कही वो इंपॉर्टेंट है। एक तो जो दूरी की बात है, अब भारत की गाइडलाइन से कहते हैं कि आप कम से कम 10 मीटर दूर रहिए। अब हमारे जैसे आबादी में, और हर आदमी के पास बड़े बड़े घर नहीं है, अभी हम सभी लोग जो हैं ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं। फ्लैट के कमरे कितने होते हैं, और जो हमारा और जो दूसरा तबका है वो तो एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोगों को रहना पड़ता है, तो वहां तो ये दूरी मेंटेनेबल ही नहीं है। तो वहां क्या केवल एक मास्क सफिशिएंट है डॉक्टर शैली? देखिए, जब आप एक घर में हैं तो आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत सारे घर होते हैं जिसमें 6 लोगों की फैमिली है लेकिन कमरा एक ही है, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है वो दूरी मेंटेन करना। लेकिन जब आप एक घर में इकट्ठे रह रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स कभी ना कभी खाना भी खाएंगे, साथ में मास्क उतारेंगे, पानी भी पिएंगे, बाथरूम भी मोस्ट लाइकली कॉमन होगा, वो भी शेयर करेंगे। तो ऑफ कोर्स मास्क तो सफिशिएंट है, ये तो प्रूवन फैक्ट है कि एक नहीं तो 2 मास्क अगर लगा लें तो यू आर सेफ, आप सेफ हैं। एज यू राइटली सेड, बिल्कुल इम्पॉसिबल है हमारे टाइप की कंट्री में कि मतलब यहाँ पे अगर किसी को कोविड हो भी जा रहा है फैमिली में तो उनको आइसोलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि घर में इतने कमरे ही नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली मास्क हमारी इट इज मतलब ये हमारा बेस्ट वेपन है, मैं कहूंगी, टू गेट थ्रू दिस। तो मतलब चाहे मतलब द थिंग इज कि बट कितना पॉसिबल है ये करना, वो हमें अपने आप एक जजमेंट कॉल लेनी पड़ेगी कि ये भी कहना बहुत आसान होता है कि हर समय मास्क पहन के रहिए घर में। अगर एक कमरे का जेन्युइनली घर है तो ये भी डिफिकल्ट है कि वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी परिवार के अंदर कोई सस्पेक्टेड केस नहीं है तो घरों के अंदर कोई मास्क नहीं लगाता है, मास्क कोई नहीं लगा रहा घरों के अंदर। ये भी करना, ये कहीं से बात आई थी एक बार कि शायद घरों में भी लोग मास्क पहने, लेकिन मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है जी। अच्छा, मेरे पास समय खत्म हो गया, मैं एक मुद्दे पर और बात करना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट कमेंट डॉक्टर मिश्रा आपका, क्योंकि आपने बात उठाई थी अभी वेंटिलेशन की। गर्मियों का महीना चल रहा है पूरे भारत, ज्यादातर भारत में इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है। अब लोग अपने घरों में अगर कूलर चलाते हैं या एसी चलाते हैं तो वो अपने खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं, और बड़ा मुश्किल है कि आप उनसे कहिए कि आप अपने खिड़की दरवाजे सब हमेशा खोल के रखिए, वो तो हो नहीं सकता। तो जब हम वेंटिलेशन पर स्ट्रेस करते हैं, ये प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन है और क्या करना चाहिए? मेरा मतलब ये था कि वेंटिलेशन ऐसी जगहों पे जहां अब आप अपने घर में अकेले हैं या घर में 4 लोग हैं, उनमें से कोई पॉजिटिव नहीं है और सब लोग सुरक्षा से रह रहे हैं, तो फिर आपको एक दूसरे के साथ मास्क लगाना, दूरी बनाना ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी की बात होती है जब आप बाहर अनजान आदमी के आसपास हैं, जबकि आपको पता नहीं किस आदमी को हो सकता है या आपको हो उस आदमी को हो सकता है। इस सिचुएशन में आपको डिस्टेंस बनाना है। अगर आपने घर को एक बार क्लीन कर दिया, हवा चल गई, सब कुछ साफ हो गया, उसके बाद आप बंद रखिए, वायरस कहीं से जनरेट थोड़ी होगा, वो तो कोई और आएगा, वो कितनी देर तक हवा में रहेगा और कहाँ तक पहुंच जाएगा, इसको रोकने के लिए वेंटिलेशन की जरूरत है। अगर सिर्फ आप हैं कमरे में तो आप उसको बंद रखिए, खुला रखिए, उसकी वो वाली उतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ ये होती है कि आप बाहर कभी भी जाएं अनजान जगह पे, मतलब वायरस को आप आने ना दें अपने बॉडी में, क्योंकि फिर आप सेफ रहेंगे। उसके बाद घर में आप आके मास्क निकाल दीजिए, हाथ धो लीजिए, उसके बाद आप ठीक हैं, कोई जरूरत नहीं है घर के अंदर डिस्टेंस बनाने की, अगर सब लोग इस तरह से सुरक्षित व्यवहार कर रहे हैं तो। अब बाहर आप जा रहे हैं, वो आदमी सुरक्षित कर रहा है कि नहीं, बिना मास्क के आप देखते हैं लोगों को टहल रहे हैं, वो बहुत गलत चीज है। उसमें आपको 2-4 मीटर की दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। सर, आपकी सबकी बातों से यही सीख मिलती है कि अपना बचाव खुद पहले करना पड़ेगा, कोई और आपको इस वायरस से बचाने नहीं आएगा। आपको वैक्सीन लग जाए उसके बाद भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मास्क का साथ मत छोड़िए, क्योंकि आपको वैक्सीन लगी है, पता नहीं सामने वाले को लगी है कि नहीं लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैली, डॉक्टर पॉली, डॉक्टर मिश्रा आपका। कोरोना का संकट काल लोगों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी कमजोर बना रहा है। इस चैलेंजिंग वक्त पर
जितना जरूरी है तन को स्वस्थ रखना, उतना ही जरूरी है मन को भी मजबूत बनाना। सुपरहिट सिंगर कुमार सानू अपने सुरों से आपका मनोबल बढ़ाएंगे अब से थोड़ी देर के बाद दोपहर 2:30 बजे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।